कभी इनेलो कभी जेजेपी, क्या एक ही पार्टी में रहकर उनका मन नहीं लगता। जेजेपी में आप गए, आपने समझा कि पार्टी जो है भविष्य अच्छा है, कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोगने के लिए गए थे क्या? सत्ता सुख भोगना होता तो मैं उस पार्टी को कभी छोड़ता ही ना, क्योंकि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उस समय मुझे लगता है 3.5 वर्ष पड़े थे सत्ता जांच के। पड़ताल करने पर जेजेपी वालों ने कहा था कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में विकास मेहता का नाम न आने से विकास खफा हो गए। एक निशान सिंह हाँ। और एक सुरेंद्र लेगा, उन लोगों ने अभी पार्टी छोड़ी है, तो उन्हीं की पार्टी के जो पदाधिकारी उन्होंने ही कहा कि वो हमारा शोषण करते थे। छोड़ते समय ये भी तो कहा था ना कि मैं खुलासा करूंगा कौन कौन सा अफसर मंथली देकर कहाँ कहाँ लगा। आज तक उस खुलासे का इंतजार ही करते रह रहे हैं। एक धान घोटाला हुआ था फतेहाबाद जिले में, रतिया और फतेहाबाद के राइस शैलरों में हुआ था। वो एक जेजेपी का उस समय का पदाधिकारी था जिसने किया था, और शराब का भी उन्हीं का। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता विकास मेहता होंगे। इनेलो परिवार के इर्द गिर्द रहकर राजनीति करने वाले विकास मेहता से आज जानेंगे कि रहे तो वह हमेशा चौटालाओं के साथ ही हैं, कभी इनेलो कभी जेजेपी, क्या एक ही पार्टी में रहकर उनका मन नहीं लगता क्या। बहुत बहुत स्वागत है विकास मेहता साहब जी। विकास जी, कभी इनेलो जेजेपी, उसके बाद फिर इनेलो, भविष्य को आप संजोकर नहीं रख पाए एक पार्टी में, कारण क्या है इसका? कारण देखिए, जब इनेलो का 2018 में इनेलो पार्टी का विघटन हुआ, दो पार्ट में पार्टी चली गई, एक जेजेपी बन गई और एक इनेलो। उस समय मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के सामने एक सवाल खड़ा हो गया और कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। और बड़ा मतलब उस समय एक गलत कदम उठाया गया कि हम उन लोगों के साथ चले गए जिनको सिर्फ चौधरी देवीलाल का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया और हमें भी इस्तेमाल किया। हमें भी, मेरे जैसे हजारों युवाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया और भीड़ बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। और उसके बाद जब सत्ता में आए तब उन्होंने सब कुछ सत्ता को ही समझा, किसी साथी को, किसी अपने कार्यकर्ता को कभी तवज्जो नहीं दी। और रही बात, आपने कहा कि कभी जेजेपी कभी इनेलो, मैंने शुरुआत ही इनेलो से की थी और जब मैं जेजेपी में गया उसके बाद भी मैं वापस इनेलो में गया और अब इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जेजेपी में आप गए, आपने समझा कि पार्टी जो है भविष्य अच्छा है, कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोगने के लिए गए थे क्या? सत्ता सुख, जब मैं गया था तब वहाँ बहुत कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने मेहनत करके एक एक आदमी को जोड़ के अपने लाखों रुपए जो अपने घर से लगाकर पार्टी को खड़ा किया, सींचा। उसके बाद जब पार्टी सत्ता में आई उसके बाद कुछ लोगों ने पार्टी पे कब्जा कर लिया और दुष्यंत चौटाला जी के इर्द गिर्द रहने लग गए। दुष्यंत चौटाला जी को हम फिर नज़र नहीं आए। सत्ता सुख भोगना होता तो मैं उस पार्टी को कभी छोड़ता ही ना, क्योंकि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी उस समय मुझे लगता है 3.5 वर्ष पड़े थे सत्ता के, और मैंने तो ठोकर मारी थी। ऐसी क्या सत्ता जिसमें कोई इज्जत ही ना हो, कोई तवज्जो ना मिले। जांच पड़ताल करने पर जेजेपी वालों ने कहा था कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में विकास मेहता का नाम न आने से विकास खफा हो गए। देखिए, प्रवक्ता की लिस्ट से मैं कोई खफा नहीं हुआ था। उस समय जो एक 2-3 जो लोग थे जिनका जेजेपी पे कब्जा था, वो लोग आज ये अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कौन लोग थे? कौन थे? एक निशान सिंह और एक सुरेंद्र लेगा। उन लोगों ने अभी पार्टी छोड़ी है, तो उन्हीं की पार्टी के जो पदाधिकारी उन्होंने ही कहा कि वो हमारा शोषण करते थे। उन्होंने भी यही बात कही, मैंने भी उस समय छोड़ते समय यही बात कही थी कि उन्होंने किसी को उभरने ही नहीं दिया। आपने छोड़ते समय ये भी तो कहा था ना कि मैं खुलासा करूंगा कौन कौन सा अफसर मंथली देकर कहाँ कहाँ लगा। आज तक उस खुलासे का इंतजार ही करते रह रहे हैं। खुलासा मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है। मैं क्यों अपनी जबानबंदी करूं? कुछ भी खुलासा आप देख लो। अभी मुख्यमंत्री के पास इनकी एक शराब घोटाले की एक फाइल गई हुई है, अभी जांच शुरू होगी, उसमें सब साफ हो जाएगा। एक धान घोटाला हुआ था फतेहाबाद जिले में, रतिया और फतेहाबाद के राइस शैलरों में हुआ था। वो एक जेजेपी का उस समय का पदाधिकारी था जिसने किया था, और शराब का भी उन्हीं का ही पाएगा। तो जेजेपी सत्ता में भी नहीं है, जेजेपी
पार्टी का कहूँ अस्तित्व भी कुछ खास नहीं रहा है। हाँ जी। कौन सा पदाधिकारी था फतेहाबाद में? अब क्यों बार बार उनका नाम लेकर, मैं तो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। हरियाणा की गूंज ना ही मैं अपना सुनिएगा, खराब करना हरियाणा की चाहता। गूंज का प्लेटफॉर्म बेबाक बोल के लिए जाना जाता है जी और इनेलो के अंदर आप भी है बेबाक प्रवक्ता के तौर पे जाना जाते जी। हैं। क्यों डरना आज? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कभी भी, आज मुझे 10 वर्ष से मैं सक्रिय हूँ, चाहे मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहा, चाहे मैं कहीं रहा, मैं कभी किसी से डर कर राजनीति नहीं की। डरते हम सिर्फ भगवान से हैं, अपने माता पिता से डरते हैं सिर्फ। और डरने डरने वाला तो मेरी जिंदगी में तो मैंने तो कभी कोई खाना रखा ही नहीं है। हमने तो हमेशा पहाड़ों के साथ ही मत्था लगाया है आज तक। ललकारा तो एक बड़े बड़े लोगों को ही ललकारा है, कभी किसी के ऊपर ना तो किसी को दबाया और ना ही दबे। आपने कहा कि निशांत सिंह जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे जेजेपी के, और सुरेंद्र लेगा जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, भाई इन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया था। निशांत सिंह तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो पीड़ित था पार्टी में। अब चाहे वो कुछ कहते रहे, उन्होंने जब तक सत्ता में रहे तब तक क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने पार्टी? माल लूट के ले गए सारा, जब सरकार चली गई बेचारों की उनको छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मान लो दुष्यंत चौटाला ने उनको भ्रष्टाचार का मौका दिया, उनको और उनके सिपह सलारों को, उन्होंने माल लूटा, वो लूट के अब जब सत्ता से बाहर हो गए तो वो भाग गए छोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह की लूट मचाई उन्होंने, कुछ तो संज्ञान में होगा? अभी सामने आएगा धीरे धीरे, बिल्कुल सामने आएगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद हमने एक पहले भी हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को एक जो इनका जो चिट्ठा है वो दे रखा है। हम उसके बाद वो विधानसभा चुनाव के नज़दीक हम लेके आएंगे उसको पब्लिक में और पत्रकारों को भी बताएंगे। विकास जी, लोकसभा चुनाव का जो है दौर चल रहा है, इनेलो अभी तक अपने पूरे उम्मीदवारों को नहीं उतार पाई है, कारण क्या है? देखो, पार्टी हाईकमान, हमारी पार्टी में क्या सिस्टम होता है कि हम ना कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से हमारी पार्टी पूछ के उम्मीदवार उतारती है। हमारी एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट चौटाला साहब को सौंप दी। उसी आधार पर हमने 6-7 सीटें तो डिक्लेयर कर दी हैं। जो 2-3 रह रही हैं वो भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अनाउंस हो जाए। लगता नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी और आज तो जेजेपी ने भी अपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, अभी इनेलो पीछे चल रही है? नहीं, कोई पीछे नहीं चल रही जी। हमारी पार्टी में अभी तो चुनाव में बहुत समय है, अभी तो नॉमिनेशन ही शुरू नहीं हुए, आज शायद शुरू हुए हैं। तो अभी 1-आधे दिन में हमारी पार्टी अनाउंस कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी लिस्ट जारी की है, जो डर तो उनको है, हमने तो कोई डर के नहीं। हमारे तो जो हमारे नेता हैं आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी महिला नेत्री हैं सुनैना चौटाला जी, वो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। हमारी पार्टी में कोई डर डर वाली बात नहीं है कि हम डर के उम्मीदवार उतारते हैं। और हमारी पार्टी कभी भी इस चीज़ से नहीं डरती कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और बड़ी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ते हैं। विकास जी, प्रचलन है कि इनेलो को जो कार्यकर्ता है वो कट्टर है। जब 2004 से लेकर 2024, जब से सत्ता से बाहर हैं, तब से लेकर इनेलो का कार्यकर्ता कट्टर रहा है। बावजूद उसके सीटें नहीं आ पाती आप लोगों की, कारण क्या रहता है? देखिए, हमारी ऐसी बात नहीं है कि सीटें नहीं आ पाती। हाँ, हम सत्ता से दूर हैं 20 सालों से। सीटें तो अभी हमारी 2014 तक हमारी बहुत सीटें आती रही हैं। हमारे लोकसभा सांसद भी जीते हैं, हिसार से भी जीता, सिरसा से भी जीता। उसके बाद जब हमारा लहर बनी हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश में, एक ही बात थी कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग करके हमारी पार्टी के 2 फाड़ करवा दिए, और जिन लोगों के उन्होंने इस्तेमाल किया, उन लोगों को बाद में उनकी पार्टी बनवा के उनको अपने साथ भी रखा। ये सब हरियाणा ने देखा। तो इस बार हरियाणा की जनता बता दे कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या है, और इस बार हमारे साथ पूरी की पूरी जनता हमारा साथ देगी। अजय चौटाला जी है, जो चौटाला परिवार को एक करने के लिए बयान जो उनके सुनने में आते हैं, लेकिन अभय चौटाला जी हैं जो वो कहीं ना कहीं चाहते नहीं है कि परिवार एक हो, लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, ये मेरे लेवल की बातें नहीं है। ये आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी तय करेंगे कि परिवार एक होता है या नहीं होता। आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, देखिए प्रवक्ता की बहुत सी जिम्मेवारियां होती है पार्टी को डिफेंड करने की, कहीं ना कहीं तो कुछ जानकारी हाथ लगी होगी ना आपकी? नहीं, जानकारी, देखिए, पारिवारिक मसले हैं ये। हम राजनीतिक रूप से शायद
मैं एक जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हम एक जेजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। और अगर कोई पारिवारिक रूप से वो एक होते हैं तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि परिवार तो एक ही रहना चाहिए। आज हम भी हमारा भी एक परिवार है, मैं अपने जो मेरे पिताजी चाचा जी हम इकट्ठे ही रहते हैं, तो परिवार तो एक हो तो बहुत बढ़िया बात है। परिवार किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, चाहे वो कोई भी परिवार हो। इनेलो नेता जब अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी उनके चुनाव प्रचार में गए होंगे, कैसा चल रहा है चुनाव उनका? उनका चुनाव बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस समय 9 के 9 हलकों में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव चल रहा है। वहाँ एक बात चल पड़ी है वहाँ पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कि किसानों के लिए जो व्यक्ति आंदोलन के समय खड़ा हुआ था, जिसने अपने एकमात्र विधायक होते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया किसानों के लिए, फिर उसके बाद आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसानों की मदद की, वहाँ हॉस्पिटल्स खुलवाए, वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई, वहाँ हर प्रकार से किसानों की सहायता की। तो किसान जो हैं वो पूरी तरह से चौधरी अभय सिंह जी के साथ हैं, और बाकी बिरादरियाँ भी, बाकी वर्ग जो हैं वो भी देख रहे हैं कि अगर चौधरी अभय सिंह जी चौटाला अगर वहाँ से सांसद बनते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने आज तक हरियाणा प्रदेश की आवाज़ विधानसभा में उठाई है तो वो लोकसभा में भी उठाएं। जेजेपी कोटे से पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र बबली ने आज कहा है कि जजपा एक प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है। आप जेजेपी, मुझे लगता है कि आप बार बार मुझसे जेजेपी के बारे में पूछ रहे हैं। जेजेपी तो खत्म होगी जी, उनका अस्तित्व भी नहीं है। मैं तो अभी पता नहीं कितने लोगों ने लिख रखा था कि एक थी जजपा, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में ज्यादा 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं पार्टी ने। क्या आता है जी उनका उम्मीदवारों का? कुछ भी नहीं आता जी। उनका हो गया जो होना था, उन्होंने बहुत जो कर लिया, जो करना था। अब जनता की बारी है, जनता उनको बताएगी। जो उन लोगों ने सत्ता में रहते हुए किसानों, जो बीजेपी ने किसानों के साथ किया, किसानों के साथ किया, अध्यापकों के साथ किया, सरपंचों के साथ किया, आम जनता के साथ किया, पहलवानों के साथ किया, लाठीचार्ज हुए, गोलियां चली, किले तक लगाई गई, उसमें जेजेपी बराबर की भागीदार है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती। आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला की माताजी ने माफी भी मांगी हाथ जोड़कर। देखिए वो आदरणीय, अगर उन माताजी ने माफी मांगी है तो वो किसानों ने फैसला करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उनको कोई से कोई माफी मिलेगी, क्योंकि ये जनता जो है ना, ये सब कुछ देखती है। जनता ने बड़ा सहा है। इन लोगों ने हर तरीके से हर वर्ग पे अत्याचार किए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही जेजेपी जिम्मेवार है। और ये लोग, तभी तो उनको आपने देखा होगा कि वो गांवों में जा रहे हैं तो लोग उनका कैसा स्वागत कर रहे हैं। उनको घुसने तक नहीं दिया जाता, फिरनी से वापस मोड़ दिया जाता है। सुरेंद्र लेगा जी का जिक्र फिर कर लेते हैं हम लोग। अब तो जजपा भी नहीं रहे हैं ना, वो आज कांग्रेस ही हो गए हैं। हाँ जी। उनका बारे में भी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जब पार्टी छोड़ी थी। कुछ एक आधा खुलासा तो आज कर दीजिए ना। नहीं, खुलासा समय आने पर होता है, ऐसे नहीं। कितना समय? विकास जी बहुत समय हो गया है ना। कोई नहीं, कुछ तो अपने आप हो जाएगा। हाँ। कुछ लोगों को पता भी है आज है अपने आप सब। आज हरियाणा की गूंज के कैमरे से आंख मिलाकर कुछ तो समय निर्धारित कर दीजिए ना। कोई नहीं, जल्द से जल्द करेंगे। फतेहाबाद के स्थानीय विधायक जो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, जी, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कुछ भी फतेहाबाद के लिए कुछ किया हो। मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ से चला गया, और किसी भी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट या कोई किसी प्रकार की कोई मेडिकल व्यवस्था या कोई कॉलेज, मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने कार्यकाल में ला पाए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सारा दिन मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं। मुझे नहीं लगता फतेहाबाद हल्के के लिए उन्होंने कुछ किया हो। और उनके कार्यकाल में आप देख रहे हो नगर परिषद के क्या हालात हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी चैनल पे देख रहा था कि एक सड़क बनी 2-3 दिन पहले और आज टूट गई। तो ये हालात हैं पड़े। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नगर परिषद के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार विधायक है। बिल्कुल है, विधायक सरकार के विधायक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के विधायक हैं। उनका वहाँ हर काम में इंटरफेयर है। जो चेयरमैन है उसकी तो वहाँ चलती नहीं। चेयरमैन ने खुद बताया, ये कितनी बार बताया उन्होंने, लेटर लिख के बताया। कई बार वो 1-2 बार तो उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी मीडिया को बताया। उन्होंने खुद भी मीडिया को बताया कि मेरी नहीं चलती। वो तो तब बताया ना जब उप प्रधान से उनकी बनती नहीं थी। आजकल तो
उप प्रधान और प्रधान के दिल भी मिले हुए हैं, नजरें भी मिली हुई है। चलो प्रधान से हमने क्या लेना, हम बात कर रहे थे दूराराम जी की, तो उनका इंटरफेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद सही तरीके से चल रही है। फतेहाबाद जिले के अंदर जो नशा रूपी एक सामाजिक बुराई है वो किसी से छिपी नहीं है जी। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? इसके पीछे देखिए पर्टिकुलर किसी का हाथ नहीं है, इसके पीछे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था लगा लो, पुलिस व्यवस्था लगा लो, सामाजिक व्यवस्था भी उसमें जिम्मेवार है कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, चिट्टा बेचते हैं, अफीम भुक्की बेचते हैं, तो उन लोगों का मुझे लगता है कि सोशल बायकॉट होना चाहिए। जो जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो उनकी जमानत के लिए पंच सरपंच को आगे नहीं आना चाहिए, किसी पार्षद को उनकी जमानत नहीं देनी चाहिए। ये तो हमें जड़ से मिटाना होगा, और बिल्कुल ही इसके लिए हम पुलिस पे डिपेंड रहेंगे या प्रशासन पे रहेंगे, वो भी गलत है। हमें खुद एक नागरिक को, मान लो अब कहीं बिक रहा है तो वो पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। अब देखो पुलिस को कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे चिट्टा बिक रहा है। कितना सहमत है कि नशे के सौदागरों के सिर पर सत्ताधारी नेताओं का वर्चस्व होता है? देखिए, मैंने नशा के जो सौदागर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी सत्ता, मतलब अब देखिए हम एक जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि हर बात में सत्तारूढ़ पार्टी को ही जिम्मेवार ठहराया जाए। मुझे नहीं लगता कि नशे के लिए यहाँ कोई नेता जिम्मेवार है, किसी प्रकार का कोई नेता जिम्मेवार नहीं है। ये तो यहाँ के क्रिमिनल लोग जो हैं वो ये ऐसे गलत काम कर रहे हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो विधानसभा में भी 3-4 बार पिछले 3-4 वर्षों में ये आवाज़ उठाई है कि जो सिरसा जिला है, फतेहाबाद जिला है, जो भी हमारा बॉर्डर टच एरिया है, जो हमारा फतेहाबाद है, राजस्थान से भी टच है, पंजाब से भी टच है, तो यहाँ बहुत मात्रा में चिट्टा आ रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए तो आम जनता को ही आगे आना होगा, मुझे ये लगता है। सिरसा लोकसभा से जो आपके प्रत्याशी हैं संदीप लोट, एक सरकारी अफसर हैं, सरकारी अफसर से एकदम से राजनीति में आ गए हैं, कैसे बीजेपी और कांग्रेस से पार पा पाएंगे आप लोग? देखिए, संदीप लोट जी जो हमारी पार्टी ने जिन्हें लोकसभा का टिकट दिया है, वो बहुत ही बढ़िया फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय सिंह चौटाला जी का है। एक पढ़े लिखे युवा को टिकट दिया है जो हुड्डा के अंदर एसडीओ थे, अभी उन्होंने रिज़ाइन करके पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार उनका व्यक्तित्व है। उनका एक नरवाणा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनके परिवार की एक बढ़िया पैठ है, और पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में उनकी जानकारी है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके लिए फील्ड में डटा हुआ है। मुद्दे क्या हैं इन लोगों के पास? मुद्दों की तो इस सरकार में कोई कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सिरसा लोकसभा में क्या मुद्दे हैं? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कितने स्कूल बंद किए हैं इस सरकार ने पिछले 5-10 वर्षों के अंदर अंदर। बहाने लगाए कि इसमें बच्चे कम थे, इसमें अध्यापकों की कमी थी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बच्चों के लिए हमारे मुख्य तौर पे हमारे फतेहाबाद ज़िले में बना, और भी अमूलभूत सुविधाएं भी हैं। आज फतेहाबाद शहर की जो बाहर की कॉलोनियाँ हैं, आज़ाद नगर, स्वामी नगर और हंस कॉलोनी है, और भी कई शहर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पीने का पानी तक नहीं है, सड़कें नहीं है। हम इस चीज़ को मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएंगे और लोग हमें वोट देंगे इस बार, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका है कि बीजेपी और कांग्रेस क्या करती हैं। जो जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग कांग्रेस में थे, जो आज बीजेपी में है। आज बीजेपी की सरकार है तो आज बीजेपी में। आप देख लीजिए जो मौजूदा विधायक है वो पहले कौन सी पार्टी में थे, आज कौन सी पार्टी में है। जो बीजेपी से लोकसभा उम्मीदवार है वो पहले कौन सी पार्टी में थे, आज कौन सी पार्टी में है। तो ये जनता समझ चुकी है। जनता को पता है कि अगर मान लो इनको वोट दे दिया तो ये फिर अगले बार कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो ये उसमें चले जाएंगे। और जो लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी तो ये बात सामने आ ही रही है कि वो एक गाना है, मैं अभी देख रहा था, वो किसी ने लगा रखा था कि कभी किसी फूल पे कभी किसी फूल पे। तो ये बात आज है ना, जनता बहुत समझदार है। वो पहले वाला समय गया, अब सबको सब समझ में आता है भी कौन क्या है। और हमारा उम्मीदवार जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ेगा और बहुत ही बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो आपसी गुटबाजी है किसी से छिपी नहीं है जी। सिरसा लोकसभा के अंदर जो प्रत्याशी है वो एसआर के ग्रुप से है और दबदबा है हुड्डा गुट का है जी। कहीं ना कहीं इनेलो प्रत्याशी को लाभ होगा इस गुटबाजी का? देखिए वो उनका अंदरूनी मामला है,
मुझे नहीं लगता हमारे को कोई फ़ायदा या नुकसान उसका होगा। मान लो हर पार्टी में ही ऐसा होता है अभी, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा ज़्यादा है, आपकी बात ठीक है। हमें नहीं लगता कि उनका कोई हमें फ़ायदा या नुकसान होगा। हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची अभी तक नहीं आई है। पार्टी का स्टार प्रचारक कौन है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी में स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हमारे आदरणीय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जिनकी एक पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पहचान है, एक वक्ता के तौर पे, और उनको लोग सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। उन सबसे बड़े स्टार प्रचारक वो हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, युवा नेता के तौर पे हमारे पास हमारे करण चौटाला जी हैं, अर्जुन चौटाला जी हैं, और भी हमारी पार्टी के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं रामपाल माजरा जी, वो भी स्टार प्रचारक हैं। और भी हमारे पास हर जिले में, हर हलके में बढ़िया बढ़िया नेता और बढ़िया स्टार प्रचारक हैं। सिरसा लोकसभा से जो आपके प्रत्याशी हैं, नामांकन कब दाखिल करने वाले हैं? 4 मई को शायद वो नामांकन दाखिल करेंगे। और इस मौके पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और शिरोमणि अकाली दल के जो हमारे अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, वो भी वहाँ पे उनका नॉमिनेशन करवाने के लिए। आप इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता है, पूरी प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखते हैं। जहाँ जहाँ इनेलो ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहाँ वहाँ रुझान कैसा है जनता का? बढ़िया चुनाव चल रहा है। अभी सिरसा लोकसभा का तो उम्मीदवार आए को हमारे 3-4 दिन हुए हैं। जो पहले हमने उम्मीदवार घोषित किए थे वो बहुत बढ़िया, हमारा एक बार पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर हो चुका है। हिसार से हमारा चुनाव 1 नंबर पे चल रहा है, कुरुक्षेत्र से 1 नंबर पे चल रहा है, और अम्बाला में जो हमने एक बहुत ही बढ़िया 31 साल के एक युवा को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, सरदार गुरप्रीत सिंह, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव चल रहा है। क्योंकि हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव है, वो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता लड़ता है, जनता लड़ती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है अभी वो दफ्तर लेगा, ये होगा, वो होगा। हमारे यहाँ सब कुछ कार्यकर्ता करते हैं और सब लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और वो सब लगे हुए हैं। विकास जी, जब आज आपको अपने स्टूडियो में लाने से पहले मैं जनता से विचार विमर्श कर रहा था, उनका एक सवाल था कि विकास के ऊपर कोई दाग नहीं है, लेकिन उन्होंने फतेहाबाद शहरवासियों को एक जुबान दी थी कि भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे। मैंने आपसे वो सवाल किया, आपने कहा कि समय आने पर खोलेंगे। आपसे कहीं ना कहीं फतेहाबाद वासियों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप जरूर बोलेंगे आज। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जिन लोगों की बार बार बात कर रहे हैं वो लोग राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। अब हम उन देखिए सहयोग, देखिए ना, उन लोगों का नाम आप भी नहीं ले पा रहे हैं, मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। एक अजब सहयोग बना हुआ है ना। अजब सहयोग नहीं, देखिए हम ना, जो हमारी पार्टी है, हम कभी भी ना झूठी बात नहीं करते। हमारे जो नेता हैं, हम उनसे एक ही बात सीखते हैं कि सच बोलो। हमारे जो नेता हैं, हमारे चाहे पार्टी कहीं रही, हमारी पार्टी की चाहे 1 सीट आई, चाहे 50 आई, चाहे कितनी सीट आई, हमारे नेता ने कभी झूठ नहीं बोला। और यही हमें चौधरी अभय सिंह जी कहते हैं कि कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना और डरना नहीं है। तो आपने जो खुलासे की दावा किया था, झूठा था क्या वो? कोई झूठा नहीं था। आप देखो, सब कुछ सामने आ रहा है। अभी आप देखना, मैंने शराब घोटाले की बात कही थी, धान घोटाले की बात की। आप अभी धान घोटाले की आवाज, आपने एक बात और कही थी, मैं कैमरे पर बता देता हूँ कि फतेहाबाद के अंदर जेजेपी के एक ऐसा नेता भी है जो मंथली लेता है अफसरों से। वो नेता कौन था? देखिए, आप बार बार जेजेपी, मुझे नहीं लगता कि जेजेपी का नाम हमें बार बार लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एक मुद्दा है, एक जरूरत इस समय हरियाणा प्रदेश की जनता ही जिसको कह रही है अभी इनसे पीछा छुड़वाओ। मुद्दा इसलिए है ना, ताकि फतेहाबाद के लोग उस नेता से सतर्क रहे। उन फतेहाबाद के लोगों को सब पता है जी, फतेहाबाद के लोगों को सब पता है। वो नेता चाहे किसी पार्टी में भाग लें, इंडियन नेशनल लोकदल उनके हर चीज का खुलासा करेगी, समय आने पर करेगी और सबूतों के साथ करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने कोई तीर छोड़ दिया, कोई झूठी बात कह दी, ऐसा हमारे यहाँ कोई प्रचलन नहीं है। हम बढ़िया तरीके से उनकी पोल खोलेंगे और सबूतों के साथ खोलेंगे, लेकिन समय आने पर खोलेंगे। और रही बात, आपने कहा कि कभी कोई चर्चा नहीं हुई, अभय सिंह चौटाला जी ने 10 बार कम से कम हरियाणा विधानसभा में धान घोटाले की बात उठाई है। उस धान घोटाले में फतेहाबाद का भी जिक्र है। फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद और रतिया में खास तौर पे राइस शैलरों से पैसे लिए गए, एक राशि इकट्ठी की गई। किसके द्वारा?
किसी के जो भी उस समय जिनके पास ये महकमा था, जिन लोगों को दुष्यंत चौटाला ने यहाँ छोड़ रखा था, और बिहार और उत्तर प्रदेश का चावल यहाँ सेट किया गया ला ला कर। उन लोगों को जानते तो होंगे ना आप? मैं सबको जानता हूँ जी, लेकिन जो हर चीज का एक वक्त होता है। अब देखिए वक्त आया है, ये लोग कितनी हवा में थे, हूटर बजाना और लाल बत्ती की गाड़ियों में चलना। आज क्या है, आज इनको लोग कोई गांव में नहीं घुसने देता। अब ये जो लोग भाग रहे हैं जेजेपी छोड़ के, इनको सिर्फ एक ही डर था कि हमें लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, इससे अच्छा जेजेपी। लेकिन लोगों को सब याद है। ये लोग तमाशा देखा करते थे जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था, अध्यापकों पे लाठीचार्ज होता था, तो लोगों को सब याद है। वो अब ये जब जनता के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे इनसे भी, तब तुम कहाँ थे। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता विकास मेहता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनावों पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बार इनेलो पार्टी ने हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को है माथे पर पसीना ला देंगे। वहीं जेजेपी पार्टी पर बोलते हुए कहा है कि जेजेपी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जब हमने इनसे बात की कि जेजेपी छोड़ते समय इन्होंने दावा किया था कि फतेहाबाद में जेजेपी के उन पदाधिकारियों की पोल खोलेंगे जो अफसरों से है मंथली लेते हैं, जिन्होंने धान का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया है। जब आज हमने उनसे नाम पूछा तो विकास हंसकर टाल गए और कहा कि उनके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला हमेशा कहते हैं कि सच पर टिके रहना है और सच का खुलासा हमेशा वक्त आने पर करना है। जब हमने इनसे पूछा कि वक्त कब आएगा, क्योंकि आपके दावा किए हुए को 1 से 2 साल का समय हो गया है, तो इन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे से आंख से आंख मिलाते हुए कहा है कि आप इंतजार कीजिए, वह समय जल्द आएगा जब वह फतेहाबाद के उन जेजेपी नेता, जब जेजेपी नेता न रहकर अन्य पार्टी में चले गए हैं, का खुलासा करेंगे और सबूतों सहित मीडिया को बताएंगे कि जेजेपी पार्टी की सत्ता में रहते हुए फतेहाबाद के उन स्थानीय पदाधिकारियों ने क्या क्या गुल खिलाएंगे। ये तो आने वाले समय में साफ हो पाएगा कि विकास मेहता ने अपने दावा साफ करने में 2 साल का वक्त लगा दिया है और अभी कितना वक्त और लगाएंगे। कैमरामैन भारत के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।